आज इस गांव में आसमान से तारा टूट कर गिरता है, जिसमें इतनी शक्ति होती है कि वह हवा, पानी और किसी के भी जख्मों को भरने की ताकत रखता है। कुछ सालों बाद जब इस बात की खबर उस जगह के महाराज को लगती है, तो वह उस पत्थर यानी तारे को निकलवाता है और उसे अपने कारीगरों की मदद से मूर्ति के रूप में बनवाकर अपने महल में स्थापित कर देता है, जिसे ज्योतिदीप कहा जाता है। इसी बीच महाराज का दामाद दुश्मनों द्वारा पकड़ लिया गया। उसे छुड़ाने के लिए महाराज ने हरिपुर गांव के योद्धा केतु को भेजा। केतु ने बहादुरी से युद्ध किया और दामाद को वापस ले आया। उस चीज से खुश होकर महाराज केतु के लिए दावत रखते हैं और उससे कहते हैं, तुम्हें जो चाहिए मांगो, हम तुम्हें देंगे। केतु ने ज्योति दीप मांगा। महाराज ने उसे नकली दीप दे दिया और असली दीप छुपा लिया। केतु उसे अपने गांव हरिपुर में ले जाकर स्थापित कर देता है। कुछ समय बाद उस गांव में चेचक की बीमारी फैल जाती है। वहां के लोग मरने लगते हैं। यही बीमारी केतु को भी लग जाती है और वह बीमार हो जाता है। फिर उसी देश का महाराज का दामाद केतु के लिए एक संदेश भेजता है, जिसमें लिखा होता है कि जो मूर्ति तुम्हें महाराज द्वारा दी गई थी वह नकली है, असली मूर्ति महाराज के पास है। इसे पढ़कर केतु वहीं अपने प्राण त्याग देता है। गांव वाले असली समझकर नकली मूर्ति की ही पूजा करते रहे। कई साल बीतने के बाद किसी गांव में मरियम नाम का आदमी होता है, जो सारी विद्याओं में निपुण था। लेकिन उसकी छवि उस गांव में एक चोर की बन चुकी थी। मरियम को सच्चाई पता चली। उसने असली दीप महल से चुराकर एक गुप्त जगह छुपा दिया और रहस्य अपनी पत्नी को एक कछुए के रूप में सौंप दिया। समय बीता और मरियम का नाती अजयन पैदा हुआ। गांव वाले उसे भी चोर कहते और हर चोरी का इल्जाम उसी पर लागेट है। अजयन को लक्ष्मी से प्यार हो जाता है, जो उस गांव की ऊंची जाति की लड़की थी, और अजयन नीची जाति का। तो लोगों को इस बात का पता न चले, इसलिए वे दोनों छुप छुप कर मिला करते थे, कभी घर पर कभी बाहर। कुछ दिनों बाद दीप की पूजा होने वाली थी और उस समय पर बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता था। लेकिन उसमें अजयन और उसके परिवार वालों को आना मना था। उधर महाराज के खानदान का एक आदमी दीप चुराने आया।